दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं लोगों की रोजी रोटी के साधन दुकानों की सीलिंग की जा रही है। इस बीच में दिल्ली के एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर ड्रामा भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर मेयर की चुनाव ना होने देने का आरोप लगा रही है और एक दूसरे के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में गेहूं में जैसे घून पिसता है, वैसे ही जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है और जिनकी दुकानें सील हुई हैं वो पिस रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली के सदर बाज़ार का है। वहाँ से कुछ व्यापारी दिल्ली के एलजी के सामने अपनी बात को रखने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। उनके दिल में क्या दर्द है, वो क्या कहना चाहते हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुंची है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आप गले में ताला लगा के खड़े हैं, क्यों सर? क्या मांग है सर आपकी? देखिए, आज जो हमारी मांग है वो सबसे बड़ी मांग है कि जिस प्रकार 1 महीना पहले सदर बाजार में सीलिंग की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर आज व्यापारी सड़कों पे उतर गए हैं। आज व्यापारियों को लग रहा है कि वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारें कहती थी, जो राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि कोई भी दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी, जो भी सीलिंग हुई पड़ी है वो भी खोल दी जाएगी, मगर 1 महीना हो चुका है सदर बाजार सीलिंग हुए, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार इस ओर बोलने को ध्यान नहीं दे रही। और यहाँ तक के व्यापारी कभी ताला लटकाकर, कभी थाली बजाकर, कभी भूत लेकर हर चीज़ पर अपना विरोध जता रहे हैं, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसको लेकर हमारा लगातार विरोध जारी है और हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हमारी सीलें खोली जाए, क्योंकि दुकानदार के साथ साथ मजदूर भी बेरोजगार हो चुका है। जो मजदूरों के देखिए, हज़ारों मजदूर जो रेडी पे माल ले जाता है, जो वहाँ चाय बनाता है, चाहे वो पकोड़े बनाता है या किसी प्रकार का काम करता है, सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार को चाहिए सख्त कदम उठाए और जो भी दोषी अफसर है, क्योंकि सदर बाजार कमर्शियल नहीं है। जब देश में कभी व्यापार की बात आती है, खरीदार की बात आती है, तो मार्केट की बात आती है, तो सबसे पहला नाम सदर बाजार का आता है। तो सदर बाजार कमर्शियल नहीं है तो कौन सी मार्केट कमर्शियल है? ये सरकार जवाब दे, हमें बताइए मार्केट कमर्शियल है, यहाँ हम काम करें, या सरकार बताइए हमने मार्केट बनाई है, आप यहाँ पर जाके काम करो। सरकार ने एक मार्केट बनाई हो तो बताएं। आज जो मार्केट बनी है, जहाँ 40 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आके आप एकदम यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई कर दो, जैसे हम आतंकवादी हैं, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। इसको लेकर हमारा विरोध जारी है। हम सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं, इस ओर ध्यान दें। सर, आप कह रहे हैं एमसीडी चोर है, आप एक पूरे डिपार्टमेंट पे चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों सर? देखिए जी, हम व्यापारी भाई हैं और जब हमारी दुकान सील की गई, सुबह सुबह हम लोग आए, दुकान ओपन किए, जैसे भी हैं खोले, सब आया, हमारे जो लेबर हैं सब आया। उसके बाद एकदम से वो पुलिस फोर्स और सब लेके आ गए और एक तरफ से दुकानें सील कर दी गई हम लोगों का। और करीब 1 महीने को होने को आ रहा है, तो हम लोग तो बिल्कुल रोड पे आ गए ना, खर्चे तो रुक नहीं रहा है ना। ये मन में ताला लगने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा? जीवन पे असर पड़ा है जी, बहुत असर पड़ा है। बच्चे हैं, स्कूल का फीस है, सब कुछ है, बिजली बिल आना है, सब कुछ आना ही है। कोई चीज़ रुकता है? पेट मानता है? नहीं मानता है ना। हमारे 4 स्टाफ है, वो मानता है, उनका भी घर परिवार है, सब कुछ है। तो हम लोग तो रोड पे आ गए नहीं जी, खर्चा बिल्कुल रुक नहीं रहा है। और हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि गृह मंत्री से और अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारी दुकान को रीसीलिंग किया जाए। सर, आप सदर बाज़ार में आपका जो दुकान थी वो कब से थी और कितने साल पुरानी है सर? ये जो सीली हुई है दुकानें, ये 30-40 साल पुरानी दुकानें हैं, जिसको लेकर सरकार जो चाह रही है वो इस सरकार को पता है ये दुकानें बहुत पुरानी हैं, सब कुछ है, मगर ये एमसीडी के करप्शन की देन है। एमसीडी में इस टाइम किसी की लगाम नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कोई नेता का दबाव नहीं है, और नेता इतने अफसरों के आगे झुक चुके हैं कि उनको करप्शन के आगे उनको भी पता है कि नेताओं की कमजोरी क्या है। इसलिए वो नेता अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। नहीं तो यहाँ पर जांच हो, कई अफसर अड़े के आ जाए जिन्होंने यहाँ पर करप्शन का अड्डा बना रखा है। एक अफसर 10 साल से एक सीट पे कैसे बैठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा आज गृह मंत्री से यही निवेदन है कि व्यापारियों की एक आवाज़ को सुने और जब व्यापारियों को दर्द को जाने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश का दर्द, व्यापारियों का दर्द मेरा दर्द है, तो आज वो दर्द क्यों भूल रहे हैं? दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, सरकार और सरकारी एजेंसियां, चाहे एमसीडी हो चाहे डीडीए, इनका काम है दिल्ली वासियों के लिए
सुरक्षित रोजगार देना और सुरक्षित आवास का इंतजाम करना। उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों के लिए पर्याप्त दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए जहां व्यापारी मुनासिब दाम पर दुकानें खरीद सकें। सरकारी एजेंसियां ऐसा नहीं करती। तब कहीं जाकर व्यापारी अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर अन्य जगह पर दुकान खोलते हैं और उस बीच में दुकान लगाने के लिए ये एजेंसियों के अधिकारी मुंह मांगे दाम लेते हैं। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहा, वो भी अपने जेब हर महीने गर्म करते रहते हैं। मगर वर्षों बाद वो जागती है और इन दुकानों को गैर कानूनी कहकर सीलिंग करती है। ये सीलिंग बिना सोचे समझे नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और सदर बाज़ार जैसे ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट देने के लिए इन दुकानों को सीलिंग की जाती है। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, सरकार और सरकारी एजेंसियाँ बड़े बड़े कारपोरेटों को अति मुनाफा बनाने के लिए आम लोगों के रोजगार पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटती है। आप सोचेंगे कि इसका विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि दिल्ली के तमाम व्यापारियों को एकजुट होना होगा और ये मांग करनी होगी कि एमसीडी और डीडीए को अस्थायी दुकान प्रदान हर व्यापारी को करना चाहिए। जब तक एमसीडी का ये सीलिंग का प्रोग्राम को वापस लेना चाहिए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।